के नज़ारे और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर सामने आपको नज़र आएगा कि कैसे शिवजी ने अपनी जटाओं को पटक कर गिर जाऊंगा बहुत। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि कोई फ़ायदा नहीं है जब तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। गाजियाबाद से निकले हुए मुझे करीब 53 दिन हो चुके हैं इस 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की साइकिल यात्रा में, और आज मैं जा रहा हूं अपने छठे ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और ये ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबक नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आपको कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और पूरे ज्योतिर्लिंग के और यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत के भी दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको किस तरीके से आकर सस्ता होटल लेना है या किस तरीके से आकर सस्ते में यहाँ ट्रैवल करना है, वो सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे से क्वेश्चन रहता है कि लो बजट में कम पैसों में कैसे ट्रैवल करें। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है फ्री धर्मशालाएँ भी ढूंढ सकते हो, फिर सस्ते में होटल कहाँ मिलता है, ये पूरी जानकारी मैं इस ब्लॉग में आपको देने वाला हूँ। तो ब्लॉग में जुड़े रहें और ब्लॉग को पूरा देखें तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा है कि यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ और एक रास्ता जा रहा है आगे ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ। दोस्तों सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत पर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा में ब्रह्मगिरी पर्वत की भी यात्रा होती है। ब्रह्मगिरी पर्वत जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो रास्ते में एक संस्कृति हॉलीडे रिजॉर्ट करके एक जगह पड़ती है, वहीं से जो है अपना मेन ट्रैक जो है स्टार्ट होता है। और ट्रैक में कुछ रास्ते तक आपको ऐसा रास्ता मिलेगा और कुछ दूर तक आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, उसके बाद आगे पहाड़ी रास्ता मिलेगा। तो आगे आगे मैं आपको ट्रैक को पूरा दिखाता हूँ, ट्रैक की पूरी खूबसूरती दिखाता हूँ। ट्रैक की शुरुआत में ही आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। तो आपको जो है राइट की तरफ जाना है, इधर से ही आगे रास्ता बढ़ता है आगे। तो रास्ते में आपको एक छोटा सा ये मैप भी दिखता है, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आगे आपको क्या चीज़ें पड़ने वाली है और क्या कैसे आपको चल के जाना है। और थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद सीढ़ियाँ भी शुरू हो गई हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं नज़ारों के साथ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहाँ पर कि सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव ने स्वयं अपनी जटाओं से गंगा जी को गोदावरी के रूप में पृथ्वी पर भेजा था। और आज हम उसी गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर जा रहे हैं। ये पूरा ही एक जंगल से घिरा हुआ रास्ता है और पूरे रास्ते में बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं। ये ब्रह्मगिरी का ट्रैक करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कि 750 सीढ़ियाँ हैं। और सबसे डिफ़िकल्ट पैच जो आपको लगेगा वो इन सीढ़ियों का ही लगेगा। तो अभी हम उन्हीं को क्रॉस कर रहे हैं और हमारी भी सांस फूल गई है। बाकी यहाँ पर आपको खाने पीने की हल्की फुल्की व्यवस्था मिल जाएगी, जिसमें कि आपको चाय नाश्ता और ये खीरे ककड़ी और कोल्ड ड्रिंक ये सब पूरे ट्रैक में आपको मिल जाएगा। फिर भी आप नीचे से पानी जो है कैरी करके चलो और ट्रैक के मज़े लो। तो काफ़ी लोग जो है इस ट्रैक को सुबह 5-6 बजे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी धूप तो परेशान करती ही है। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन जैसा कि आपको पता है मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ ट्रैवलिंग के साथ साथ, तो ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मैं रात को कभी कभी 12-1 बजे तक एडिट करके सोता हूँ। कल भी ऐसा ही हुआ, तो इसके लिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कम से कम 6 घंटे की नींद ज़बरदस्ती लेता हूँ, चाहे मुझे आए चाहे ना आए। प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है, इतनी लंबी जो जर्नी है मेरी उसमें। तो इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और कोई भी काम सुबह जल्दी नहीं कर पाता। कम से कम मुझे निकलने में 9 तो बज ही जाते हैं। तो इसी की वजह से मैं जो है लेट निकला हूँ और मुझे इस ट्रैक में जाते हुए कोई नहीं दिख रहा, आते हुए काफ़ी लोग दिखे हैं। तक हम जो कर रहे थे वो ट्रैक का शायद इजी पार्ट था, और अब आपको दिख रहा है इस ट्रैक का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, वो जो एकदम खड़ी चढ़ाई है वो।
अरे अंकल ऐसे मत करो यार, डर लग रहा है। अरे अंकल रहने दो यार। रहने दो अंकल, रहने दो, काट लेगा, रहने दो। इतना मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक है और उससे ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पर। इतने ज़्यादा बंदर है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ट्रैक करने में। चारों तरफ मतलब बंदर रास्तों में बैठे हैं और निकलने की जगह पे भी काफ़ी डर लग रहा है, तो बहुत हिम्मत करके चलना पड़ रहा है मुझे। तो पूरा जो रास्ता है ये चट्टानों को, इस पहाड़ को काट कर बनाया गया है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। इसी पहाड़ को उड़ेड़ कर इन सीढ़ियों को रेडी किया गया है और आसपास आपको पूरी जिस तरीके से शेड दिख रही है, पता लग ही रहा होगा फिर कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा इस रास्ते को बनाना। और बहुत ही डिफ़िकल्ट पैच भी है ये, ट्रैकर्स को काफ़ी मज़ा आएगा ऐसा रास्ता है। सामने आपको एक गेट दिख रहा है, वो गेट भी जो है इस पहाड़ को काट कर बनाया गया है, कोई जोड़ नहीं है इस गेट में। और काफ़ी मज़ेदार और थका देने वाला और बंदरों से तो काफ़ी डरा देने वाला ट्रैक। तो उस डिफ़िकल्ट पैच को क्रॉस करने के बाद ये है आसपास का कुछ नज़ारा, जो कि पूरा आपको त्र्यंबक शहर आपको क्लियरली विजिबल है सामने। ट्रैक का मेन रास्ता जो है उस सहारे है जाके आगे की तरफ सीधा सीधा, लेकिन यहाँ से लोगों ने और पानी ने भी रिस रिस के एक रास्ता बना दिया है, तो लोग भी इधर से शॉर्टकट मार रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ मैं क्लियरली देख सकता हूँ एक दूसरे चारों तरफ के नज़ारे, और कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत पर ब्रह्मगिरी मंदिर के नज़दीक ये 3 गुलर के पेड़ है, जहाँ पर कि जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि गौतम पर जब गौ हत्या का आरोप लगा था, तब उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्याबाई जी के साथ यहाँ पर जो है तप किया था। तो उससे शिव जी जो है प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा जी को जो है गोदावरी के रूप में यहाँ पर उत्पन्न किया था, और यही गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थान है। आगे मैं आपको उद्गम स्थान भी दिखाता हूँ। अनेक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि गौतम जी और अहिल्याबाई जी ने यहाँ पर तप किया था, तो ये उनकी प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, और यही वो कुंड है जहाँ से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यहीं से वो विलुप्त हो जाती हैं। ब्रह्मगिरी मंदिर से थोड़ा ही दूरी पे ब्रह्मगिरी पर्वत के दूसरे छोर पर जो है शिव जटा मंदिर है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पर सामने आपको नज़र आएगा कि कैसे शिव जी ने अपनी जटाओं को पटक कर जो है गोदावरी नदी को त्र्यंबक शहर की तरफ मोड़ दिया था। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे, और काफ़ी अद्भुत और काफ़ी रहस्यमयी जगह है, जहाँ पर कि आप आओगे तो आपको साक्षात जो है प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो भाई साहब गजब, एकदम डर लग रहा है इस जगह पर खड़े होकर। बहुत ही हल्की सी हवा भी चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गिर जाऊँगा। तो बहुत ही ज़्यादा रानी और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस जगह है। वहाँ कदम एकदम मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं एक कदम भी आगे रखूँ, जबकि मैं आगे थोड़ा सेफ पोर्शन है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही भैया। यही वो स्थान है जहाँ पर शिव जी ने अपनी जटाओं से जो गोदावरी नदी को त्र्यंबकेश्वर शहर की तरफ मोड़ दिया था, और वो आप साफ साफ देख सकते हैं इस मंदिर में। हम जा रहे हैं वापस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने। दोस्तों अभी हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पर आए हैं। कुशावर तीर्थ कहा जाता है कि इसमें स्नान कर कर ही जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन किए जाते हैं, और इसी स्थान पर जो है नासिक में जो कुंभ का मेला लगता है, तो उसका शाही स्नान भी जो है इसी स्थान पर होता है। और यहाँ पर जो है कई तरीके की पूजाएँ भी कराई जाती हैं, जिसकी मान्यता बहुत है, और यहाँ पर लोग आसपास आपको पूजा कराते हुए दिख भी जाएंगे। तो हम भी इस मंदिर में देखते हैं स्नान करने का मौका लगता है कि नहीं, वरना अपने ऊपर जो है जल छिड़क कर और फिर चलते हैं
और जो ऊपर आपको दिखाया था मैंने गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान था, वहाँ से विलुप्त होने के बाद वो यहीं पर फिर उसके बाद दिखती हैं। मेरे पीछे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, और यहाँ ही पर पहले इधर से ही एंट्री होती थी पिछले समय में, अभी यहाँ से एग्ज़िट कर दिया है। और यहाँ आसपास आपको कई सारे होटल, धर्मशाला, आश्रम दिख जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सस्ते महंगे होटल भी ले सकते हैं आप, और फ्री में चाहें तो फ्री में आश्रम धर्मशाला ढूंढकर भी वहाँ पर भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप ढूंढने की मेहनत को बताना चाहते हैं तो आप यात्राधाम.org की वेबसाइट से या उनके यात्राधाम के ऐप से भी जाकर जो है होटल या आश्रम या धर्मशाला तीनों ही बुक कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो एक बार उनको सेवा का मौका ज़रूर दे, इससे क्या है आपका समय बचेगा यहाँ पर होटल धर्मशाला ढूंढने के लिए। तो यहाँ जो है मंदिर में कैमरा अलाउड है। लाइन देखो कितनी ज़्यादा लग रही है, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, पीछे तक लाइन लग रही है। करेक्ट, मैं वहाँ एंड से इधर से पूछ के, इधर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ से आगे आ गया लगभग लास्ट की लाइन में। इधर बहुत मतलब कि अपना 2-3 घंटे बचा लिए हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है कि जैसे बताया गया है कि पूरे भारतवर्ष में शिवलिंग के साथ ही जो है शिव दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग रूप में दर्शन होता है। मतलब तीनों ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों ही विराजमान है शिवलिंग के रूप में। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं नंदी महाराज, और सभी लोग उनके कान में अपनी इच्छाएं बताते हैं। हम भी अपनी इच्छा बताएंगे इस तरीके से जिससे कि वो पूर्ण हो जाए। तो हमारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और अंदर जो है शिवलिंग जो है बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए अंदर जो है एक शीशा लगाया हुआ था जिससे कि लोग दर्शन कर रहे थे। और शिवलिंग पे कोई भी जलाभिषेक या कोई भी फूल वूल या नारियल चढ़ाना अलाउड नहीं है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि वहाँ पर बाहर से कुछ लेके मत आना, कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनको ना चढ़ाओ तो फिर उस चीज़ को दूर दूर से रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और चप्पल जूते जो है मैंने एंट्री पे उतारे थे, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। आप जाते वक्त ही एग्ज़िट के पास ही चप्पल जूते उतार के जाना, कि जिससे आप एग्ज़िट पे निकलो और वहीं से पहन के चढ़ाओ। मुझे वापस से एंट्री की तरफ जाना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अगले ज्योतिर्लिंग, मेरे 7वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला हूँ मैं, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। तो उसके लिए आगे की वीडियो को भी देखते रहना और सपोर्ट करते रहना। हर हर महादेव।